हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी प्राइमर की बुक में से चैप्टर 13 देखेंगे जिसका हेडिंग है सागर। तो यहाँ यानी सागर यानी कि दरिया है ना। तो वो है, यहाँ पे हम कविता है, इसको हम देखेंगे। हरदम हंसता गाता सागर, तेज मंद लहराता सागर। सागर कैसा रहता है? हरदम हंसता गाता रहता है, यानी कि वो अपनी मस्ती में ही रहता है। कौन? सागर। तेज मंद लहराता सागर। सागर में कभी कभी क्या देखने को मिलता है? कभी कभी सागर तेज लहराता है, कभी कभी मंद यानी धीमी धीमी भी वो लहराता रहता है। कितना पानी कितनी लहरें। सागर के अंदर बहुत सारा पानी रहता है ना, और उनकी लहरें भी बहुत सारी होती है। आओ जरा किनारे ठहरे। यहाँ पे देखो बताया गया कि हम आके ये जो सागर का किनारा है वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। कुछ भी हो हरदम खुश रहकर जीना हमें सिखाता सागर। ये क्या बताया है इसमें कविता में कि चाहे कुछ भी हो, कितना भी दुख हो सुख हो, पर सागर हमको हरदम क्या सिखाता है? खुश रहना सिखाता है। कौन सिखाता है हरदम खुश रहना? सागर। तो इस तरह से ये कविता है, बहुत यानी शॉर्ट है, पर समझने को काफी कुछ इसमें मिलता है। एक बार और वापस में पढ़ लेती हूँ। हरदम हंसता गाता सागर, तेज मंद लहराता सागर। कितना पानी कितनी लहरें, आओ जरा किनारे ठहरे। कुछ भी हो हरदम खुश रहकर जीना हमें सिखाता सागर। तो इस तरह से कविता भी तुमको याद करके लिखना है नोटबुक में। अब हम उसमें एक्सरसाइज देखते हैं। ये देखो स्वाध्याय यानी एक्सरसाइज 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेखन करो, यानी कि हमको लिखना है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है लेखन करने, यानी यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं वो देख के हमको कॉपीराइट करना है। तो 1 नंबर में हम देखते हैं, सागर हरदम हंसता गाता है। सागर हरदम हंसता गाता है। तो ये जो सेंटेंस है पूरा हमको सामने की लाइन में कॉपी करना है। सागर हरदम हंसता गाता है। अब सेकंड नंबर यानी 2 नंबर में देखते हैं, सागर लहराता है। सागर लहराता है। तो ये जो सेंटेंस है वो तुमको सामने की लाइन में लिखना है, सागर लहराता है। सागर लहराता है। अब 3 नंबर में देखते हैं, सागर हमें जीना सिखाता है। सागर हमें जीना सिखाता है। ये जो सेंटेंस है ये भी तुमको यहाँ पे लिखना है, सागर हमें जीना सिखाता है। सागर हमें जीना सिखाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है वो तीनों के तीनों तुमको देख देख के सामने कॉपीराइट करना है। अब देखो क्वेश्चन 2 में, हिंदी शब्द के सामने अंग्रेजी शब्द लिखो। हिंदी शब्द के सामने अंग्रेजी शब्द लिखो। यहाँ पे क्या करना है, हिंदी में जो वर्ड से शब्द है उनको हमको क्या करना है, इंग्लिश में लिखना है। जैसे कि पानी, तो पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर। तो हमको यहाँ पे वाटर लिखना है, WATER, वाटर। अब उसके बाद है लहर। लहर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेव। क्या बोलते हैं? वेव। तो हमको उसकी स्पेलिंग लिखनी है WAVE, वेव, है ना। यानी हंसना। हंसना, तो हंसने को हम क्या बोलते हैं? टू लव, यानी लाफिंग करना। अब लास्ट में है हमें। हमें यानी अस। हमें का इंग्लिश क्या होता है? अस, US, अस। तो ये वर्ड से ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिख के यानी पढ़ना भी है और याद भी रखना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3, समझो और लिखो। यहाँ पे हमको समझना है और नोटबुक में लिखना भी है। जैसे कि यहाँ पे एक लिखा है और यहाँ पे अनेक लिखा है। एक और अनेक, अनेक यानी एक से ज्यादा। ठीक है। अब देखो तारा,
तारा तो तारे, तारा तो एक है, और तारे तो तारे यानी एक से ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे देखो किनारा, किनारा तो किनारा एक है, यहाँ पे किनारे तो किनारे एक से ज्यादा हो जाता है। बच्चा तो बच्चा एक है, यहाँ पे बच्चे तो एक से ज्यादा हो जाते हैं बच्चे। फिर उसके नीचे देखते हैं पता, पता यहाँ पे है पत्ते, पत्ते तो एक से ज्यादा हो जाते हैं पत्ते। उसके नीचे हम देखते हैं खिलौना, खिलौना तो यहाँ पे खिलौने, खिलौना एक है यहाँ पे, और यहाँ पे खिलौने एक से ज्यादा हो जाता है। नीचे है रास्ता, यहाँ पे सामने हमको लिखना है रास्ते। लड़का तो सामने लिखना है लड़की। छाता तो उसके सामने लिखना है छाते। ठीक है, वापस से देखो, तारा एक में लिखना है, जो एक रहता है वो एक में लिखना है, अनेक एक से ज्यादा हो वो यहाँ पे लिखना है अनेक में। तारा तारे, किनारा किनारे, बच्चा बच्चे, पता पते, खिलौना खिलौने, रास्ता रास्ते, लड़का लड़की, छाता छाते। एक पूरा का पूरा तुमको यहाँ पे एक और अनेक का हेडिंग लगा के बीच में लाइन करके इस तरह से जैसे लिखा है वैसे तुमको लिखना है। अब हम दूसरा देखते हैं। यहाँ पे भी देखो एक और अनेक है। सागर सागर, बालक बालक, फूल फूले, शहर शहरे, पेड़ पेड़े, फल फले, बेल बेले, किसान किसाने। देखो वापस से बता रही हूँ, सागर तो सागर ही रहेगा, बालक तो बालक ही रहेगा, फूल तो फूले, शहर तो शहरे, पेड़ तो पेड़े, फल तो फले, बेल तो बेले, किसान तो किसाने। अब उसके आगे देखते हैं हम एक और अनेक में। लहर तो लहरे, बहन तो बहने, किरण तो किरणे, सड़क तो सड़के, पुस्तक तो पुस्तके, पेंसिल तो पेंसिले, गाय तो गाय, रात तो रातें। ठीक है, वापस से एक बार और बता देती हूँ मैं। लहर तो लहरे, बहन तो बहने, किरण तो किरणे, सड़क तो सड़के, पुस्तक पुस्तके, पेंसिल पेंसिले, गाय गाये, रात तो रातें। ठीक है, तो इस तरह से ये जो वर्ड्स जैसे एक और अनेक मैंने दिखाया, ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है और समझना भी है। अब हम देखते हैं आगे। तो हमारा जो चैप्टर आगे का चैप्टर 13 था वो पूरा हो गया। अब हम देखते हैं चैप्टर 14 यानी 14, शब्द लेखन। क्या देखेंगे? शब्द लेखन। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 1 में पढ़ो समझो और लिखो, पढ़ो समझो और लिखो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि गाय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? काउ, COW काउ। गाय को क्या बोलते हैं? काउ। ये है शब्द बेल। क्या लिखा हुआ है? बेल। तो बेल को क्या बोलते हैं? ब्लॉक। क्या बोलते हैं? ब्लॉक। तो हमको BULLOCK ब्लॉक लिखना है। अब नीचे उसके नीचे का वर्ड से चूहा। चूहे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रैट। क्या बोलते हैं? रैट, RAT रैट। अब उसके नीचे से शब्द है हाथी। हाथी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिफेंट। क्या बोलते हैं? एलिफेंट, जिसकी स्पेलिंग है ELEPHANT एलिफेंट। अब उसके नीचे देखते हैं हिरन। क्या बोलते हैं? हिरन। हिरन को इंग्लिश में बोलते हैं डियर। क्या बोलते हैं? डियर, जिसकी स्पेलिंग है DEER। DEER
डियर। अब उसके नीचे देखते हैं घोड़ा। ये क्या लिखा है? घोड़ा लिखा है। तो घोड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉर्स बोलते हैं। घोड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉर्स, जिसकी स्पेलिंग है HORSE। HORSE, ठीक है, हॉर्स। अब उसके नीचे है शेर। क्या लिखा है? शेर। तो शेर को इंग्लिश में बोलते हैं लायन। शेर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लायन, जिसकी स्पेलिंग है LION। LION, लायन। अब उसके नीचे का वर्ड्स देखते हैं जो लिखा है गधा। क्या लिखा है? गधा। तो गधे को इंग्लिश में बोलते हैं डोंकी। गधे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डोंकी बोलते हैं। तो डोंकी की स्पेलिंग है DONKEY। DONKEY, डोंकी। अब उसके नीचे का वर्ड्स है ऊंट। क्या लिखा है? ऊंट। तो ऊंट को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैमल। क्या बोलते हैं? कैमल, जिसकी ये कैमल की स्पेलिंग क्या है? CAMEL। CAMEL, कैमल। अब उसके नीचे का शब्द है बंदर। क्या लिखा है? बंदर। तो बंदर को इंग्लिश में बोलते हैं मंकी। क्या बोलते हैं? मंकी। तो जिसकी स्पेलिंग है MONKEY। MONKEY, मंकी। उसके नीचे का वर्ड से बकरी। बकरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोट। क्या बोलते हैं? गोट, जिसकी स्पेलिंग है GOAT, गोट। उसके नीचे का शब्द देखते हैं कुत्ता। क्या लिखा है? कुत्ता। तो कुत्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉग। कुत्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉग बोलते हैं, जिसकी स्पेलिंग है DOG। DOG, डॉग। क्या बोलते हैं? डॉग। अब भैंस। कुत्ते के बाद कौन सा शब्द है? भैंस लिखा हुआ है। अब भैंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बफेलो। भैंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बफेलो बोलते हैं, जिसकी स्पेलिंग है BUFFALO। BUFFALO, बफेलो। अब देखो, उसके नीचे का शब्द है भैंसा। ऊपर का देखा हमने भैंस, अब उसके नीचे का शब्द है भैंसा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ए ही बफेलो। ए ही बफेलो, जिसकी स्पेलिंग है HEBUFFALO, ही बफेलो। अब उसके नीचे का शब्द देखते हैं बाघ। क्या लिखा है? बाघ। तो बाघ को इंग्लिश में बोलते हैं टाइगर। बाघ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइगर, जिसकी स्पेलिंग है TIGER। TIGER, टाइगर। उसके नीचे का शब्द है खरगोश। खरगोश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैबिट। खरगोश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैबिट बोलते हैं। तो रैबिट की स्पेलिंग है RABBIT। RABBIT, रैबिट। अब उसके नीचे का शब्द है भालू। क्या लिखा है? भालू। तो भालू को इंग्लिश में बोलते हैं बेयर। भालू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेयर बोलते हैं। बेयर की स्पेलिंग है BEAR। BEAR, बेयर। भालू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेयर बोलते हैं, जिसकी स्पेलिंग है BEAR, बेयर। अब उसके नीचे देखो चीता लिखा है। क्या लिखा है? चीता। जो चित्ती की स्पेलिंग है LEOPARD। LEOPARD, लेपर्ड।
क्या बोलते हैं इसे? लेपर्ड। उसके नीचे का शब्द है भेड़िया। कौन सा शब्द है? भेड़िया। तो भेड़िए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वुल्फ। भेड़ियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वुल्फ बोलते हैं, जिसकी स्पेलिंग है WOLF। WOLF, वुल्फ। अब उसके नीचे का वर्ड से लोमड़ी। लोमड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? फॉक्स। क्या बोलते हैं? फॉक्स, जिसकी स्पेलिंग है FOX। FOX, फॉक्स। अब उसके लास्ट वाला वर्ड से भेड़। क्या है? ऊपर हमने देखा भेड़िया, है ना, भेड़िया देखा। अब उसके नीचे है लास्ट वाला वर्ड्स देखते हैं भेड़। भेड़ यानी सिप। भेड़िया यानी क्या होता है? वुल्फ होता है ना। और भेड़ यानी सिप होता है। तो भेड़ का स्पेलिंग है SHEEP। SHEEP, सिप। भेड़ यानी सिप। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे कि यहाँ पे जो वर्ड्स यानी जो एनिमल्स के नेम थे वो हमको सेम देख देख के सामने जो खाली जगह दी है लाइन बना के, खाली जगह यानी ब्लैंक्स यानी लाइन बना के दिया है, तो ये जो है लिखा हुआ स्पेलिंग के साथ हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है वही सेम हमको सामने यहाँ पे जो लाइन बना के दिया है वहां पे हमको लिखना है, यानी लिखने का है। ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला ये जो लिखा हुआ है वर्ड्स गाय यानी काऊ, वो यहाँ पे भी लिखा है गाय यानी कि काऊ। गाय को क्या बोलते हैं? काऊ बोलते हैं। वैसे यहाँ पे बाकी के जो जो वर्ड्स एनिमल्स के नाम है वो सब हमको यहाँ पे पूरा यहाँ पे ब्लैंक है, खाली लाइन बना के दी गई है। तो ये देख के हमको सामने लिखना है यानी कॉपीराइट करना है। जैसे गाय का मतलब गाय को बोलते हैं काऊ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गाय को काऊ बोलते हैं। बेल को इंग्लिश में ब्लॉक बोलते हैं। चूहा को इंग्लिश में रेट बोलते हैं। हाथी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एलिफेंट। तो हमको यहाँ पे एलिफेंट लिखना है, यानी हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में ही यहाँ सामने से देख देख के, यहाँ इसमें से देख के हमको यहाँ लाइन में जो लाइन ड्रॉ करके दी गई है वहां पे हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख के दिखाना है। जैसे हाथी को हम बोलते हैं एलिफेंट, यहाँ पे हिरन लिखना है और इंग्लिश में लिखना है डियर। यहाँ पे घोड़ा लिखना है हिंदी में, सामने इंग्लिश में लिखना है हॉर्स। यहाँ पे शेर हिंदी में लिखा है तो हमको सामने लिखना है हिंदी में लायन। यहाँ पे गधा लिखा हुआ है हिंदी में तो हमको इंग्लिश में सामने लिखना है डोंकी। क्या लिखेंगे? डोंकी। यहाँ पे हिंदी में ऊंट लिखा हुआ है तो हमको सामने लिखना है कैमल। क्या लिखेंगे? कैमल। यहाँ पे हिंदी में बंदर लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम इंग्लिश में लिखेंगे मंकी। क्या लिखेंगे? मंकी। यहाँ पे हिंदी में बकरी लिखा हुआ है तो हम उनके सामने लिखेंगे इंग्लिश में गोट। क्या लिखेंगे? गोट। अब देखो नीचे का एनिमल्स का नाम है कुत्ता, तो यहाँ पे कुत्ता लिखा हुआ है तो हमको इंग्लिश में लिखना है डॉग। यहाँ पे भैंस लिखा हुआ है तो इंग्लिश में हमको सामने लिखना है बफेलो। यहाँ पे भैंसा लिखा हुआ है तो हमको यहाँ पे लिखना है ही बफेलो, है ना। अब देखो नीचे यहाँ पे बाघ लिखा हुआ है तो हमको उनके सामने इंग्लिश में लिखना है टाइगर। यहाँ पे खरगोश लिखा हुआ है तो हमको यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है रैबिट। यहाँ पे भालू लिखा हुआ है तो हमको यहाँ पे लिखना है इंग्लिश में बेयर। यहाँ पे चित्ता लिखा हुआ है तो हमको यहाँ पे लिखना है लेपर्ड। यहाँ पे भेड़िया लिखा हुआ है तो हमको इंग्लिश में लिखना है वुल्फ। यहाँ पे लोमड़ी है हिंदी में लिखा हुआ तो हमको इंग्लिश में लिखना है फॉक्स। क्या लिखेंगे? फॉक्स।
यहाँ पे हिंदी में बेड लिखा हुआ है। क्या लिखा है? बेड। तो हमको इंग्लिश में लिखना है शिप। क्या लिखेंगे? शिप। तो इस तरह से यहाँ पे जो हिंदी और इंग्लिश में लिखा है वही सामने तुमको इसमें से देख देख के सामने अच्छे राइटिंग में लिखना है, यानी कि कॉपी राइट करना है। ठीक है। एग्जाम्पल में सेम सेम ही रहेगा, गाय यानी काउ, तो यहाँ पे भी लिखा है गाय काउ। वैसे बाकी के जो जो एनिमल्स के नेम है वो तुमको हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लिखना है। तो इसमें से देख देख के तुमको सामने की लाइन में लिखना है और याद भी करना है। तो जैसे जैसे यहाँ पे जैसे ये जो हिंदी में लिखा है उसके सामने इंग्लिश में जो लिखा है स्पेलिंग, वो स्पेलिंग सब तुमको याद करना है, लर्न करना है और नोटबुक में ये पूरा का पूरा 1 टाइम लिखना है। तो आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होगी। थैंक यू।